आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी बालराम कथा का 7वां अध्याय सोने का हिरन। इससे पहले के अध्याय में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से रावण ने मारीच को, जो कि ताड़का का पुत्र था, उसको इस बात के लिए मना लिया कि सीता का अपहरण करना है और वो उसकी मदद करें। तो अब हम आगे का पढ़ते हैं। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरन को लाचे भरने लगा। मायावी जो अपना रूप बदल सकते हैं, और ये हिरन और कोई नहीं मारीच था। उसने अपना रूप बदल लिया था और वो एक सोने के हिरन में परिवर्तित हो गया था। राम को बहुत छकाया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया, यानी राम को उसने बहुत परेशान किया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। हिरन चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि लगे कि वो पहुंच से बाहर है। राम के सारे प्रयास विफल हुए, यानी राम ने जितने भी प्रयास किए लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाए। वे हिरन को नहीं पकड़ पाने के कारण उन्होंने उसको जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया, यानी अब उन्होंने ये सोच लिया कि अब चाहे मुझे उसे मारना पड़े लेकिन वो उसे पकड़ेंगे। धनुष उठाया और निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरन गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया और पता लग गया कि जो मारीच है वही सोने का हिरन है। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज़ भी बदल ली थी और उसने अपनी आवाज़ बिल्कुल राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वो जोर से चिल्लाया, हे सीते, हे लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। अब ये आवाज़ सुनकर सीता और लक्ष्मण दोनों ही परेशान हो गए। उन्हें लगा कि राम संकट में हैं। बाण के प्रहार यानी हमला गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा, तड़पता रहा और जल्द ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी जल्दी ही वो मर गया। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था क्योंकि उसकी चाल सफल हो गई थी। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। मारीच ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाई थी क्योंकि राम को वो दूर भी ले जा सका और राम की आवाज़ बदलकर उसने लक्ष्मण और सीता को हैरान भी कर दिया। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बातें याद आईं। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे। तो राक्षस अंकपन ने रावण को कहा था कि अगर तुमने सीता का अपहरण कर लिया तो राम अपने आप ही मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके तो प्राण बसते थे सीता में। वह निशक्त हो जाएंगे। वह अगले ही चरण में उसकी तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि ये पुकार की मंशा क्या है। राम सब समझ गए कि मायावी मारीच ने ये सब चाल चली थी और अब उनके सामने उसकी पूरी चाल खुल गई थी। हिरन जानबूझकर भागता रहा, उन्हें कुटिया से दूर ले गया। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे क्योंकि राम जो थे वो सब समझ गए थे कि ये सब जो हो रहा था वो अब क्यों हो रहा था। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि वो जल्दी से जल्दी कुटिया पहुंच सकें। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। जिस प्रकार से राम ने समझ लिया उसी प्रकार से लक्ष्मण ने भी ये सारा जो मायावी जाल था उसके बारे में उनको समझ में आ गया। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। चौकसी यानी जो पहरेदारी वो कर रहे थे। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था कि उनके लौटने तक उनको सीता की रक्षा करनी है। लक्ष्मण की ओर से इसमें कोई चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। लक्ष्मण अपने लक्ष्य पे बिल्कुल डटे हुए थे। उन्हें सीता माँ की रक्षा करनी थी और वो वही कर रहे थे। सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गईं, बहुत घबरा गईं। दौड़कर कुटिया के द्वार पर आईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से यह आवाज़ आई है उसी ओर जाओ, क्योंकि तुम्हारे भाई जो हैं वो किसी न किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए तुम्हें पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ।
तो लक्ष्मण ने इस पर कहा, आप चिंता ना करें माते, और सीता को आश्वस्त करते हुए कहा, क्योंकि उनको तसल्ली दी कि ये जो है ये सब भ्रम है, माया है, आप इसके लिए परेशान ना हो, राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकता, उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी है वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्द ही आते होंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में ही नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर भी लक्ष्मण यहीं खड़े हैं और सहायता के लिए भी नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। उन्हें लगा कि ये सब लक्ष्मण की ही चाल है। लगा कि लक्ष्मण राम का भला ही नहीं चाहते और उनके हितैषी नहीं हैं, यानी उनकी भलाई नहीं सोच रहे। चाहते हैं कि राम ना रहें, मर जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों भाइयों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं हैं, यानी यहाँ पर सीता ने लक्ष्मण का विश्वास नहीं किया और उन पर शंका जताई, शक किया। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा। उन्हें बहुत बुरा लगा, उनका हृदय छलनी छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर जवाब नहीं दिया, संयम बनाए रखा। सिर झुकाकर सब चुपचाप सुनते रहे। वे सीता की पीड़ा को समझ पा रहे थे कि सीता को क्या तकलीफ है। केवल इतना बोले, हे देवी, इन राक्षसों का छल है, ये सब माया है। घर दूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, इस किसी भी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आएं, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें माते, राम को कुछ नहीं होगा। सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही हो, लेकिन यह भी डर था कि राम से वो दूर हो जाएंगी, बिछो यानी जुदा हो जाएंगी। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। उन्हें भगवान राम की चिंता हो रही थी और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। यानी भगवान राम लक्ष्मण को आज्ञा दे गए थे कि उन्हें सीता माँ की रक्षा करनी है, लेकिन सीता के कहने पर राम की आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया और उनकी खोज में वो निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण वहाँ आ पहुँचा। तपस्वियों जैसा जटाजूट, ऐसे ही वस्त्र। तो यहाँ पर रावण बिल्कुल तपस्वियों, साधु संतों के भेष में सीता के सामने आ गए। सीता ने उन्हें साधु समझकर उनका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा। यानी उन्होंने अपना परिचय दे दिया कि मैं रावण हूँ, लंका अधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ, मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो और मेरी रानी बनो। सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का बिल्कुल भी अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात को अनसुना कर दिया, एक नहीं सुनी। खींचकर उन्हें रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रहीं, कोशिश करती रहीं, पर रावण के चंगुल से नहीं छूट पाईं। स्वयं को वो असहाय महसूस कर रही थीं और विलाप करने लगीं। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण पुकारती रहीं, यानी वो राम को और लक्ष्मण को पुकारती रहीं कि किसी प्रकार कोई तो उनकी मदद करे। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से भी कहती जा रही थीं कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना, जिनसे उनकी पहले मुलाकात हुई थी। उसने ऊंची उड़ान भरी और रावण का रथ पर हमला कर दिया। वो रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वृद्ध यानी बूढ़ा गिद्धराज ने रथ विक्षत कर दिया, रावण को घायल कर डाला। यानी बूढ़े गिद्धराज ने अपने आखिरी दम तक
रावण पर बराबर हमला किया। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वे सीधे धरती पर गिर पड़ा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए, संदेश मिल जाए कि रावण उनको कहाँ ले गया है। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना शुरू किए। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास यह आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग पर गई हैं, मतलब रावण उन्हें कहाँ ले गया है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में यानी दुख में ऐसा कर रही हैं। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गए। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा, यानी वहाँ पे जो राक्षसियाँ थीं, जो दासियाँ थीं, उनसे कहा कि सीता पर नज़र रखें, और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वो फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रहीं, राम का गुणगान करती रहीं। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई भी नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है। राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गए। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ यानी जो बलवान राक्षस थे उनको बुलाया और कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ। राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं। उनका एक एक समाचार मुझे मिलते रहना चाहिए। यानी अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को उन्होंने राम लक्ष्मण पर नज़र रखने के लिए बोला और दोनों की निगरानी करके उनको एक एक समाचार मिलता रहे, ऐसा उनको आदेश दिया। मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण अपनी योजनाएं बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर उन्होंने अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। पहरा कड़ा कर दिया। राक्षसों और राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे कि सीता को किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट नहीं होना चाहिए, यानी कोई किसी उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वो बार बार राम का ही नाम लेती। शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती, डरी सहमी, रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। ना वो जिद करती और ना ही ये सब होता। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे, ये बात वो जानती थी। तो ये तो हो गया अध्याय 7। अगला अध्याय हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।